हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगे आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ गाइस, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमेशा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हाँ गाइस, अगर आप को और भी वैकेंसीज के बारे में जाननी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ मैं अपडेट करते रहता हूँ। तो बात करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो अभी काउंसलिंग हो रही है उसके बारे में। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई 3 में जो काउंसलिंग हो रही है वो किस तरह से हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों अहम बात ये है कि यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा होगा सीटें पास नहीं है फिर भी, लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन हो चुका। तो दोस्तों बात है मुजफ्फरपुर जहाँ पे ज़िले की, जहाँ पे काउंसलिंग के दौरान प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो भाग निकले अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी की तीसरे चरण की शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था पहले ही। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा न्यूज़ आ रहा है मुजफ्फरपुर ज़िले में, जो कि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ सीटेट में फेल, बीपीएससी रिजल्ट जारी, काउंसलिंग में धराए। और दोस्तों यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि सीटेट एग्ज़ाम में फेल थे, लेकिन जब वो फिर भी वो बीपीएससी, मतलब उनके पास बीपीएससी का रिजल्ट था। तो ये कैसे हो रहा है आइए जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों जैसा कि सीटेट कुछ अभ्यर्थी ऐसे पहुंचे थे जिनके पास हाथ में बीपीएससी का रिजल्ट था, यानी कि बीपीएससी वो पास कर चुके थे टीआरई 3 का एग्ज़ाम। लेकिन जब उनका इंस्पेक्शन हुआ, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, तो उनके पास सीटेट का एग्ज़ाम का मतलब कुछ था ही नहीं, मतलब सीटेट में वो फेल। तो दोस्तों जैसा कि पता है हम सभी को कि अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीटेट, मतलब कि कोई एक कॉमन जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, वो पास करना ज़रूरी है, तभी आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सीटेट का एग्ज़ाम फेल थे कुछ अभ्यर्थी, लेकिन वो बीपीएससी का एग्ज़ाम पास कर चुके थे। ये कैसे हुआ? वहीं गए दो वहीं आगे लिखा है, पहले दिन मची रही अफरा-तफरी, 300 में 245 को प्रमाण पत्र, मतलब कि उनको नियुक्ति पत्र भी मिल गया। दोस्तों यहाँ बात है मुजफ्फरपुर ज़िले की, जहाँ पे काउंसलिंग के दौरान जब प्रमाण पत्रों को की जांच शुरू हुई तो 20 से ही अभ्यर्थी भाग निकले। जी हाँ, बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक काउंसलिंग के पहले दिन, यानी कि ये जो चल रहा था दोस्तों, ये फर्स्ट डे का काउंसलिंग था, जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले में स्टार्ट हुआ था। जो जैसे ही स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके पास सीटेट का, मतलब कि सीटेट तो फेल थे, लेकिन उनके पास बीपीएससी का रिजल्ट वहाँ पे उनके पास था। तो ऐसे में साफ पता चल रहा है कि वो जो अभ्यर्थी होंगे वो घबरा गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चेक हो रहा है और बहुत ही, मतलब कि जिनके भी, मतलब कि जाँच हो रहे थे, तो वहाँ से वो भाग निकले। काउंसलिंग कैंप में पहले दिन कई तरह का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। ऐसे अभ्यर्थी भी धरे गए हैं जो सीटेट में फेल थे, लेकिन बीपीएससी में रिजल्ट जारी कर दिया गया था। यही नहीं, कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके पास विषय संयोजन में गड़बड़ी थी। ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिनका स्नातक में विषय कुछ और था और सीटेट में कुछ और। तो सीटेट में फेल समेत ऐसे 8 अभ्यर्थी थे जो कि, मतलब कि संदिग्ध सूची में रखा गया। तो 8 ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पे धरा चुके हैं। वहीं बात करें आगे, तो काउंसलिंग के दौरान और जब अभ्यर्थियों का नाम पुकारा गया तो काफ़ी खोजबीन के बाद भी कई अभ्यर्थी नहीं मिले, क्योंकि उनके पास था ही नहीं, तो इसलिए वो भाग गए थे। इनकी उपस्थिति रजिस्टर कर देखी गई तो पाया गया कि उस पर संबंधित अभ्यर्थियों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। इसके बाद इनका कोई अता-पता ही नहीं चला। काउंसलिंग में लगे कर्मियों ने कहा कि जिनके प्रमाण पत्र में गड़बड़ी थी उनको संदिग्ध में रखा जा रहा था। इसी को लेकर ऐसे अभ्यर्थी बिना काउंसलिंग कराए ही गायब हो गए। तो काउंसलिंग कराएँ तो ऐसे में क्या हुआ कि दोस्तों, जिनका सीटेट में फेल का सर्टिफिकेट था उनका बीपीएससी का रिजल्ट कैसे जारी हो गया? बात यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा सवाल है ये बीपीएससी पे। तो पहले दिन ओटीपी को लेकर भी अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही थी। वहीं बात करें, कई अभ्यर्थी अंतिम स्लॉट तक इंतज़ार करते रहे। पहले दिन में 300 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी थी, जिसमें 245 को काउंसलिंग, मतलब कि का पत्र मिल गया।
तो यहाँ पे ऐसे में साफ पता चल रहा है दोस्तों कि और ये बीपीएससी पे बहुत ही बड़ा सवाल है कि जो बच्चे के पास मतलब कि जो बच्चा सीटेट में फ़ेल हो चुका है और पास एग्ज़ाम किया ही नहीं, तो वो बीपीएससी एग्ज़ाम कैसे मतलब कि पास हो गया, और पास ना हुआ बल्कि उसके पास उसका प्रमाण पत्र भी है। तो ये जो है बहुत ही बड़ी गड़बड़ी अभी चल रही है, जिसमें अब मतलब कि ये जो मतलब कि चेकिंग होनी थी ये पहले होनी चाहिए थी। लेकिन अब ये कर रही है चेक, तो ऐसे अभ्यर्थियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी देनी चाहिए दोस्तों, और बीपीएससी को इसका जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे करते हैं। तो ये जो चल रहा है काउंसलिंग दोस्तों, जो अभी पकड़ा रहे हैं अभ्यर्थी, ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था ताकि एक सीट जो है वो बचा रहे, क्योंकि अगर 8 अभ्यर्थी पकड़ाए हैं जिन पे मतलब कि संदिग्ध है, मतलब कि उन पे यहाँ पे आशंका जताई जा रही है कि वो मतलब गड़बड़ी किए हुए हैं। तो ये सब चीज़ पहले हो जाना चाहिए ताकि काउंसलिंग जो है वो आराम से हो और सभी स्मूथली चले और जल्दी-जल्दी मतलब कि हो प्रक्रिया, और ताकि आगे का भी जो भी एग्ज़ाम है या फिर एक सीट जो खाली है, वो एक अभ्यर्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, एक नौकरी, सरकारी नौकरी। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ मुज़फ़्फ़रपुर ज़िला में हुआ है और संदिग्ध अपराधी मतलब कि अभ्यर्थी पकड़ाए हैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे। हालाँकि ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ी है, जो कि सीटेट में फ़ेल है तब पर भी उनके पास बीपीएससी का रिज़ल्ट है, मतलब बीपीएससी पास कर चुके हैं। तो ये बीपीएससी पे सवाल है, इसका सवाल को तो इस सवाल का जवाब देना ही होगा बीपीएससी को, और कैसे यहाँ पे जाँच हो रही है, वो अगर आगे कुछ न्यूज़ आएगी तो ज़रूर आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन और आपका क्या कहना है इसके बारे में, तो आप कमेंट में करें। और दोस्तों, वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।